दोस्तों देखिए, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से चुभते हुए सवाल किया है और कहा है कि वो क्यों हनुमान बन रहे हैं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, चलिए पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, बिहार में बढ़ते क्राइम पर चिराग के चुभते सवाल ने बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि फिर हनुमान बने रहने की क्या मजबूरी है। इधर केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर कहा कि चिराग को जंगल राज नहीं देखा है, इसलिए इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं। दरअसल शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। चिराग पासवान ने आगे कहा था कि बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला बन गई है। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक दिख रहा है। प्रशासन पूरी तरह इन घटनाओं को रोकने में नाकामयाब दिख रहा है। इस पर तेजस्वी यादव ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि वो अभी सरकार के ही अंग हैं। बिहार के अपराधी विजयेश्वर सम्राट हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि चिराग केंद्रीय मंत्री हैं, उनके 5 एमपी है, फिर खुद को कमजोर क्यों समझ रहे हैं। हनुमान बने रहने की आखिरकार क्या मजबूरी है। उन्होंने चिराग पासवान से पूछा कि यह सब कुर्सी से प्यार है या इतने कमजोर हो गए हैं कि सरकार में रहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर लालू राबड़ी शासनकाल की चर्चा पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान जंगल राज वाला दौर नहीं देखा है, इसलिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने देखा था, वे रहते तो बताते कि तब और अब में कितना अंतर है। लालू राबड़ी के देवी शासनकाल में कानून व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए जंगल राज को बताया था। हाईकोर्ट ऐसा कुछ नहीं कहता है। मांझी ने आगे कहा कि 44 सालों की राजनीति में हूँ, मैंने देखा है कि कैसे 2005 से पहले बिहार में हर अपराध और समझौता एक अड़े मार्ग में होता था। कहीं भी अपहरण हो उसका समझौता वहीं होता था। आज एक अरण्य मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज अपराधियों को बचाया नहीं जाता है, पुलिस अपराधियों की गिरफ्तार करती है और उनको सजा दिलाती है। बाकी जिस तरीके का ये बयानबाजी हो रहा है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।